Hello and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start some word problems on money. इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे एडिशन के और 2 क्वेश्चंस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बेस्ड ऑन मनी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे? नेहा बॉट ऑरेंजेस फॉर ₹250.75. नेहा ने ऑरेंजेस लिए कितने अमाउंट के? 250.75. ये रुपीज़ है और ये पैसा है. 250 रुपीज़ के और 75 पैसे के ऑरेंजेस लिए. एप्पल्स फॉर ₹150.50. 150 रुपीज़ और 50 पैसे के एप्पल्स लिए. हाउ मैनी डिड शी स्पेंड इन ऑल? टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है नेहा ने, कितना अमाउंट खर्च किया है. स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना. सो इन दोनों आइटम्स में, ऑरेंजेस और एप्पल्स में, नेहा ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो जब भी हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम्स करते हैं, तो पहले उसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? लेट्स सी. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हुए, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हुए. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? नेहा बॉट ऑरेंजेस फॉर ₹250.75. इसी पर बेस्ड हमने लिखा है अपना फर्स्ट सेंटेंस. कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 250.75. नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस. तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल्स for ₹150.50. So we will write cost of apples is equal to 150.50. Next है हमारे पास how much did she spend in all? टोटल अमाउंट कितना नेहा ने स्पेंड किया ये हमें फाइंड आउट करना है. So we will write total cost is equal to 250.75 plus 150.50. इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे. ऑरेंजेस के प्राइस को और एप्पल्स के प्राइस को हमने ऐड कर दिया. ऑलराइट. सो एडिशन कैसे करेंगे? रुपीज़ और पैसे के कॉलम्स में हमने रुपीज़ जैसे रुपीज़ है तो हम रुपीज़ के कॉलम में रुपीज़ लिखेंगे. ये देखिए, रुपीज़ के कॉलम में हमें रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ वाला अमाउंट. और डेसिमल के बाद वाला जो अमाउंट होता है वो पैसे का अमाउंट होता है, तो उसे हम पैसे के अंडर लिखेंगे. ऑलराइट. अब एडिशन करते हैं. सो 5 + 0 इज इक्वल टू 5 एंड 7 + 5 इज इक्वल टू 12. तो 2 यहाँ पर लिखते हैं, 12 का 2 यहाँ पर लिखते हैं और 1 को ऊपर कैरी दे देते हैं. ऑलराइट. सो डेसिमल की जगह डेसिमल. देन 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 1. हमने 1 रुपी क्या कर दिया, वहाँ पर रुपी वाले कॉलम में दे दिया है और पैसे के नीचे हमने पैसे वाला अमाउंट लिख दिया. देन 5 + 5 इज इक्वल टू 10. 0 यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 फिर से कैरी देंगे. देन 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4. सो आंसर विल बी 401.25. ऑलराइट. सो 401.25. हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल? 401.25 हमारा आंसर आया है. और आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे नेहा स्पेंड ₹401.25 इन टोटल. ऑलराइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक बॉट अ टॉय कार फॉर ₹100. माइक ने टॉय कार ली है 100 रुपीज़ की. अ टॉय ट्रेन, एक और टॉय लिया है 150.75, 150 रुपीज़ का और 75 पैसे का. एंड अ फुटबॉल, एक फुटबॉल भी ली है 200.50, 200 रुपीज़ और 50 पैसे का फुटबॉल. सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल? इन टोटल माइक ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, खर्च किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो माइक ने कितने टॉयज़ लिए हैं? 3 टॉयज़ लिए हैं. टॉय कार फॉर ₹100, a toy train for ₹150.75 and a football for ₹200.50. ऑलराइट. तो स्टेटमेंट देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसके. फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी प्राइस ऑफ टॉय कार इज इक्वल टू ₹100, प्राइस ऑफ टॉय ट्रेन 150.75 एंड प्राइस ऑफ फुटबॉल. ऑलराइट. तीनों प्राइसेस हम लिख लेंगे. उसके बाद
कैलकुलेशन करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है माइक ने ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा? जब हम तीनों की अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। तो जब हम 100 लिखेंगे, 100 जब हम लिखते हैं, अगर हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबके पास तो पैसे में है, टॉय ट्रेन भी पैसे में है 150.75, और फुटबॉल भी 50 पैसा भी है इसमें, 200 रुपीज़ और 50 पैसा, बट यहाँ पर पैसा वाला अमाउंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? 100.00। ऑलराइट, तब हम एडिशन करेंगे। सो 100.00 रुपीज़ वाले कॉलम में रुपीज़ का अमाउंट, पैसे वाले कॉलम में पैसे का अमाउंट। ऑलराइट, 100 देन 150.75, देन हमने फुटबॉल का प्राइस लिख दिया 200.50। सो एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे करेंगे? 5 + 0 + 0 5, 7 + 5 = 12, 2 यहाँ पर लिखा 12 का, और 1 ऊपर हमने कैरी दे दिया। देन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। 1 + 0 + 0 + 0 = 1, 5 + 0 + 0 5, एंड 2 + 1 + 1 4। सो आंसर हमारा आ गया 451.25। ऑलराइट, तो आंसर एट द एंड आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? माइक स्पेंट ₹451.25 इन ऑल, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितना स्पेंड किया है। सो आंसर हमने लिखा माइक स्पेंट 451.25 इन ऑल। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। रोहन हैज़ 265 विद हिम। अब रोहन के पास 265 रुपीज़ हैं। हिज फादर गेव हिम 58.75 मोर। अब उसके फादर ने उन्हें 58 रुपीज़ और 75 पैसा और दे दिया। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितना अमाउंट है? पहले से रोहन के पास 265 रुपीज़ थे, फादर ने कितना अमाउंट दिया? 58.75। तो अब कितना अमाउंट आ गया है रोहन के पास, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम। अमाउंट रोहन इनिशियली हैड, इनिशियली मीन्स पहले रोहन के पास कितना अमाउंट था? 265। अमाउंट फादर गेव टू रोहन, रोहन ने कितना अमाउंट, रोहन के फादर ने कितना अमाउंट और दिया रोहन को? 58.75। टोटल अमाउंट रोहन हैज़ नाउ, अब रोहन के पास कितना अमाउंट है? 265 + 58.75, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऑलराइट, जो पहले अमाउंट था और जो फादर ने दिया, दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर देंगे। सो वही सेम तरीके से हम लिखेंगे रुपीज़ और पैसा। 265 हमने कैसे लिखा? क्योंकि पैसे में अमाउंट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर पैसे में अमाउंट नहीं था, तो हमने 0.00 265.00 इस तरह से हमने अमाउंट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैसे में अमाउंट है 58.75। ठीक है, तो हम जब एडिशन करेंगे तो इसके लिए 265.00 हमने लिखा। ऑलराइट, एडिशन कर दीजिए। एडिशन कैसे करेंगे? 0 + 5 5, 0 + 7 7, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे। देन 8 + 5 कितना होता है? 13, 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 कैरी दे देंगे। देन 6 + 1 + 5 12, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे। 2 + 1 3 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। सो 2 + 1 = 3, 323.75। ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर स्टेटमेंट एट द एंड लिखते हैं हम। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था? हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब रोहन के पास कितना अमाउंट है? सो रोहन हैज़ ₹323.75 नाउ। अब रोहन के पास ये अमाउंट है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। पॉल हैड ₹50.75। पॉल के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपीज़ है और 75 पैसा है। ही स्पेंट 28.25 ऑन बाइंग अ टॉय।
और उसने एक टॉय लिया, कितने अमाउंट का लिया है 28.25। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब उसने जब 50 रुपीज़ उसके पास थे, 50.75 रुपीज़ उसके पास थे, उसने एक टॉय ले लिया 28.25 का, तो अब उसके पास कितना अमाउंट बचा है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टॉय के प्राइस को। ठीक है, जितने इनिशियली जो अमाउंट था उससे हम माइनस कर देंगे जितने का टॉय लिया। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अमाउंट पॉल इनिशियली हैड, पहले अमाउंट कितना था पॉल के पास 50.75। अमाउंट स्पेंट ऑन टॉय, टॉय में कितना अमाउंट स्पेंड किया 28.25। अमाउंट लेफ्ट विद पॉल, इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 50.75 माइनस 28.25, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, डेसिमल की जगह डेसिमल। देन 0 माइनस 8 हम नहीं कर सकते हैं, सो हम यहाँ से बोरो करेंगे। 5 हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। सो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 22.50 ये मनी पॉल के पास बच गया है। ऑलराइट, 22.50। और एट द एंड आंसर स्टेटमेंट हम लिखते हैं पॉल हैज़ ₹22.50 लेफ्ट विद हिम नाउ। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, सैम हैड 100.25। सैम के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये 25 पैसे, 100 रुपीज़ 25 पैसे सैम के पास थे। ही स्पेंट 45.75 ऑन बाइंग चॉकलेट्स। अब 100 रुपीज़ 25 पैसे तो सैम के पास थे, उसने चॉकलेट ले ली, कितने अमाउंट की 45.75, इतने रुपए की उसने चॉकलेट ले ली। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ। अब सैम के पास कितना अमाउंट बचा है ये हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ, लेफ्ट विद हिम मीन्स अब उसके पास कितना अमाउंट बचा है, रिमेनिंग है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अमाउंट सैम हैड, अमाउंट कितना था सैम के पास पहले 100 रुपीज़ 25 पैसे। अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट्स, जब चॉकलेट्स खरीदी तो कितना अमाउंट खर्च किया 45 रुपीज़ 75 पैसे। अमाउंट लेफ्ट विद सैम, अब सैम के पास कितना अमाउंट बचा है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 100.25 में से चॉकलेट जितने अमाउंट की सैम ने खरीदी है वो माइनस कर देंगे। सो रुपीज़ और पैसे के कॉलम में इस तरह से लिखेंगे। देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 7 हम नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ से बोरो करते हैं। सो 1 कट होके 0 बन जाता है। 1 से हमने यहाँ पर अमाउंट दिया, ये 10 बन गया, ये देखिए 10 हो गया। अब इस 10 को कट करके हमने इसे 1 दिया, ये भी 10 हो गया, बट ये 9 रह गया, ये 10 बन गया। देन इस 10 से हम फिर से 2 को देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा आपका 12। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, देन 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होगा 4 एंड 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 54.50 ये हमारा आंसर आया है। ऑलराइट, So our answer is 54.50 and लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सैम हैड 54.50 लेफ्ट विद हिम नाउ। अब सैम के पास कितना अमाउंट बचा है 54.50। क्वेश्चन क्या था, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ। अब सैम के पास कितना अमाउंट बचा है, सो सैम हैज़ 54.50 लेफ्ट विद हिम नाउ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दीज वर सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी। अगर आप और भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही अपनी क्लास के अदर टॉपिक्स के लिए भी हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.